तो स्टूडेंट देखो, हम लोग बात कर रहे थे समतल में गति की। तो समतल में गति में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखा था। क्या क्या बेटा? विस्थापन देखा गया था। तो विस्थापन असलियत में दो दिशाओं में होती है। एक तो मान लो कि एक्स वाई प्लेन में गति कर रहा है, तो एक एक्स के लॉन्ग गति होगी इसकी, एक एक्स के लॉन्ग इसका विस्थापन मिलता था, एक वाई एक्सिस के एलॉन्ग विस्थापन मिलता था। वेग भी हम लोगों ने देखा था बेटा कि इसके दो वेग भी मिलते हैं। इसके पास दो वेग होते हैं, एक तो वर्टिकल वेग वाई के एलॉन्ग और दूसरा क्या था? एक्स एक्सिस के एलॉन्ग। अब बात करेंगे त्वरण की। किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग? त्वरण की। तो देखें एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन तो बेटा मान लो कि एक पार्टिकल है, ये एक्स वाई प्लेन में गति कर रहा है। कहाँ कर रहा है बेटा? एक्स वाई प्लेन में गति कर रहा है, ऐसे वेग है इसका। तो मान लो वेग की पहली ए v1 हो गया, तो v1 की दिशा क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी। और ऐसे बिंदु यहाँ पे आया तो v2 ये हो जाएगी। किसी भी बिंदु पे खींचा गया जो, और ये क्या हो जाएगा? आपका r हो जाएगा। ये r1 सदिश हो गई, ये r2 सदिश हो गई, ये मूल बिंदु हो गया। तो किसी भी कर्व पे, वक्र पे जो हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं, वही क्या वेग की गति होती है बेटा। तो देखो त्वरण जो परिभाषित होता है, त्वरण इज इक्वल टू कितना होता है? देखो त्वरण ए वेक्टर इक्वल टू कितना होता है बेटा? ए v2 माइनस v1, इसी को क्या लिख सकते हैं? t2 माइनस डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। अब ए बाद में क्या आ जाता है? इसी को क्या डेल्टा v बाई डेल्टा t लिख दें। तो ए इज इक्वल टू, अब लिमिट लगाएंगे हम लोग जब इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात करेंगे, तो ये क्या हो जाता है? डेल्टा t बहुत स्मॉल हो जाता है, लगभग जीरो के। तो ये क्या हो जाता है बेटा? डेल्टा v बाई डेल्टा t, और ये dv बाई dt, dv बाई dt। अब ध्यान से देखो v कितना था? सिंस चूंकि ये v कितना था याद है क्या? v x i कैप प्लस v y j कैप, याद है क्या? तो बेटा अब देखो यहाँ रखेंगे तो a कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा d बाई डी टी वी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। इसी को और अरेंज कर ले बेटा, तो ये डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप डी वी वाई बाई डी टी जे कैप। अरे ये क्या है? ये बेटा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका त्वरण, और ये डी वी वाई बाई डी टी ये वाई एक्स के अलॉन्ग इसका त्वरण है। तो कितना लिख सकते हैं? इसी को लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इसका क्या मतलब है बेटा? जब भी कोई पार्टिकल, जब भी कोई कण किस पे एक समतल में गति करेगा तो इसके पास दो त्वरण मिलते हैं, एक तो क्षैतिज दिशा में, दूसरा ऊर्ध्व दिशा में। और ये दोनों त्वरण जो होंगे बेटा एक दूसरे के अभिलंबवत होते हैं। ये दोनों मतलब ए वाई और ए एक्स एक दूसरे के अभिलंबवत होते हैं। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? तो देखो बेटा ये सब हम लोगों ने देख लिया, तो हम लोगों का कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी कोई पार्टिकल समतल में गति करेगा तो उसके पास दो तरह का विस्थापन होगा, एक क्षैतिज विस्थापन, एक ऊर्ध्व विस्थापन। और इसके पास दो वेग होते हैं, एक क्षैतिज वेग दूसरा ऊर्ध्व वेग। इसके पास दो त्वरण होंगे, एक तो क्षैतिज त्वरण दूसरा ऊर्ध्व त्वरण। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग बात करेंगे जो देखो इसके बाद जो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका प्रक्षेप्य गति।
क्या बेटा, प्रक्षेप। पहली चीज़ हम लोग देखेंगे प्रक्षेप और इसकी बातें करेंगे प्रक्षेप गति की। तो प्रक्षेप बेटा कुछ नहीं है, देखिए प्रोजेक्टाइल है क्या, क्या है प्रोजेक्टाइल। कभी अमरूद तोड़ा आपने, आम तोड़ा ढेला मार के, पत्थर मार के क्या अमरूद तोड़ा, तो जिस पत्थर को आप फेंकते हो वही तो आपका प्रक्षेप कहलाता है बेटा, उसी को आप प्रक्षेप पे बोलोगे। क्या आप जो फेंकते हो, बॉल आप थ्रो करते हो तो गति करती है। तो देखो बेटा, ये जब गति करेगी तो क्या सीधी रेखा में गति करती है, कुछ वक्रीय पथ पे गति करती है, कुछ वक्रीय पथ पे गति करती है। तो जिस पथ पे गति करती है उसको बेटा बोलते हैं प्रक्षेप का पथ। क्या बोलते हैं, प्रक्षेप पथ। और जिस बिंदु से फेंकते हो बेटा उसको बोलते हैं प्रक्षेपण बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा, प्रक्षेपण बिंदु। क्या बातें क्लियर है? दो चीज़ें हो गई, एक प्रक्षेप क्या होता है, जिस पिंड को, जिस कण को हम लोग फेंका जाता है वही प्रक्षेप कहलाती है। जिस बिंदु से बेटा फेंका जाता है उसे क्या बता बोलते हैं, प्रक्षेपण बिंदु। मान लो बेटा ये क्षैतिज था आपका, ये ऊर्ध्व था, इसको फेंके तो ये वेलोसिटी v से फेंके तो बेटा ये ऐसे जाएगा, क्या ऐसे जाता है। मान लो u वेलोसिटी से फेंके आप तो इसके किस पथ पे कर रहा है, ये वक्रीय पथ पे गति कर रहा है ना, मतलब समतल गति कर रहा है। तो समतल गति करेगा तो कितने वेग होंगे बेटा, इसके दो वेग होते हैं ना, एक ऊर्ध्व वेग हम लोग देखा जाएगा, इसको बोलेंगे बेटा यू वाई। और मान लो ये कोण थीटा, इसी थीटा कोण को बेटा बोलते हैं प्रक्षेपण कोण। जिस कोण से बेटा फेंका जाता है उसी को बोलते हैं प्रक्षेपण कोण। तो मान लो ये थीटा है, चलो तो ये कितना हो जाएगा, u साइन थीटा। और ये बेटा क्षैतिज वेग आप ही बताए हो, दो वेग होते हैं तो ये आ जाता है u कॉस थीटा। इसको बोलते हैं बेटा क्षैतिज वेग। तो क्लियर है, कोई दिक्कत? तो बेटा अगले टॉपिक में हम लोग पूरी की पूरी प्रक्षेप गति को ही एक चैप्टर मान के पढ़ा जाएगा। प्रक्षेप गति के बारे में बहुत सारी नॉलेज आपको दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके पहले आप देख लो क्या क्या पीछे पढ़ाया गया, वो बिल्कुल आपको तैयार होना चाहिए कि समतल गति में विस्थापन के कितने घटक मिलते हैं, वेग के कितने घटक मिलते हैं, त्वरण के कितने घटक मिलते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ा जाएगा प्रक्षेप और प्रक्षेप गति के बारे में, ठीक है बच्चों।